जहाँ तक राजस्थान की बात आप पूछना चाहेंगे, मैं अंता की जनता को और मैं ये कहूँगा कि जो जनादेश उन्होंने दिया है हमको, हम उसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। हमसे कई त्रुटि हुई होगी, हम उस त्रुटि का पूरा समीक्षा भी करेंगे कि वहाँ पर हम उससे भूल रही हैं, हमारे संगठन में कहाँ कमी रह गई, हम उसका पूरा समीक्षा करने के बाद में और सुधार करने का काम करेंगे। जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और विशेष रूप से वहाँ पर अभी जो प्रमोद जैन हया जीत के आए हैं, मैं उनको भी और शुभकामनाएं देता हूँ कि जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, जनता ने भरोसा किया, भरोसे पर वो कायम रहने की कोशिश करें। अंत में विशेष रूप से हमको भी और जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमें भी आशीर्वाद दिया। वहाँ शांतिपूर्ण मतदान हुआ, इसके लिए तो मैं पूरी जनता को, जनता की पूरी जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना चुनाव करवाया। और राजस्थान में कई विकास के काम हुए, लेकिन कहीं पर भी कोई हम जनता को सही तरीके से जागृत करने में कामयाब नहीं हुए। ये मैं स्वीकार करता हूँ। तो हमने ऐसे प्रयास किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी प्रयास किया, लेकिन हम जनता को चाहे किया किसी का जो लाभ अंता की जनता को मिलने वाला है तो वो भी हम भुना नहीं पाए, ये भी संभव है। इसके अलावा कई अलग अलग मान्यताएं बन जाती है, उस भ्रम को हम मिटा नहीं पाए। कांग्रेस उस भ्रम को और फैला करके और मत प्राप्त करने में सफल हो गई। चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे रहे होंगे, लेकिन हम चाहते थे कि जनता और एक सेवक को अवसर दे। हम चाहते थे कि जनता निष्कलंक को अवसर दे। हम चाहते थे कि जनता एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को अवसर दे। हम चाहते थे कि जनता स्थानीय व्यक्ति को अवसर दे ताकि वो जन समस्याओं का निराकरण कर सके, आम नागरिक के साथ बैठ करके उसका समाधान करने का काम कर सके, इलाके का विकास कर सके। हम चाहते थे कि डबल इंजन की सरकार को जनता और साथ में जुड़कर वहाँ विकास के आयाम स्थापित करे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसमें सफल नहीं हो सके। जागृति करने में, जन जागृति में हम कहीं न कहीं कमजोर रह गए। हम अपने परिवार में इसकी समीक्षा करेंगे और इसमें सुधार करने का काम हम करेंगे। हर चुनाव से